हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर एनालिसिस की क्लासेस हम यहाँ पे यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो या फिर वो एलटी ग्रेड के लिए हो, हर किसी के लिए वेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए हमने वेक्टर से ही अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसके 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 7th पार्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि ना तो हमारे पार्ट 1 जो हमारा ये 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट से था, जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वाला जो पार्ट था, ना तो उसमें आता है, और ट्रिपल वाले में भी हम इसे नहीं पढ़ते हैं। ये 2 अलग से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे हमें काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। प्लस आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए और लाते रहें। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। यहाँ क्या होता है, हमें 3 वेक्टर्स दिए गए होते हैं, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और सपोज हमें दिया गया है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी, इन 3 वेक्टर्स में हमें बोला जाता है कि, तो हमें ये 3 वेक्टर्स देके और ये बोला जाता है कि हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालनी है इस एक पैरेललोपाइप्ड की। तो क्या होता है ना कि इसका जो वैसे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका सी वेक्टर के साथ फिर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए लंबा पड़ जाता है, तो इसका एक इजी तरीका होता है, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने जो 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इससे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ठीक है, 3 वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स से हमने बना लिया, और फिर इस वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो जो भी इस वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, जो भी इस डिटर्मिनेंट का हमारा मैग्नीट्यूड आता है, इसे सॉल्व करके वो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमें बोला है एक वेक्टर जो कि है i, 2j और -k। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो a वेक्टर के लिए क्या आएगा, 1, 2 और -1। b वेक्टर के लिए क्या आएगा, -2i और 3k का, यानी j 0 है, तो -2, 0 और 3। और जब हम c वेक्टर पे आते हैं तो i 0 है, j 7 है और k -4 है। तो सिंपली हम इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकाल लेते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है उसे हम मॉड में लेते हैं, और ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए नेगेटिव वॉल्यूम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। जब हम इसे रो 1 इस रो के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करते हैं तो 1, तो हम यहाँ से ये और ये लेंगे, तो -2, 0, 3, -4। फिर नेक्स्ट पे आते हैं -2, तो यहाँ से ये और ये रो लेंगे, फिर तो -2, 0, एक सेकेंड, 1 के लिए हम ये वाली और ये वाली लेते हैं, तो ये होता है 0 और यहाँ होगा 7। ठीक है, 0 और 7, 3, -4। 2 के लिए हम ये और ये लेंगे, तो -2, 0, 3, -4, और लास्ट क्या है, -1। इसके लिए हम क्या लेंगे, ये वाली रो और ये वाली रो, -2, 0, 0, 7। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 × -4 0, -7 3 21, फिर माइनस का 2। ठीक है, -2 × -4 इज़ प्लस का 8, -3 × 0 0, फिर माइनस का 1, -2 × 7 -14, -0 × 0 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -21 × 1 यानी -21, फिर 8 × -2 यानी -16, और फिर -14 × -1 यानी +14। तो ये क्या आ गया आपके पास, -37 +14। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -23। तो जैसा हमने बोला, हम वैल्यू को मॉड में ले लेते हैं, यानी जो भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, रिजल्ट हमेशा हमारा यहाँ से पॉजिटिव ही
आएगा तो प्लस का 23 हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि सी पार्ट 23 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि सीधा बस एक डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमें सीधा आंसर मिल गया, हमें कोई फॉर्मूला कुछ अलग से यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ा। ये आपके हर पैरेललोपाइप्ड का जो क्वेश्चन आएगा उसमें चल जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें बोलता है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यहाँ क्या होता है, जैसे हमने पीछे अपना एक मैट्रिक्स बनाई उन 3 वेक्टर्स से, तो उन मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट आता है ए का, वो अगर हमारा 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और अगर जो हमारा ए का मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं आया, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट जब हमने सॉल्व किया 0 नहीं आया, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ हमने अभी ये 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए थे, हमें ए वेक्टर दिया हुआ था, बी वेक्टर दिया हुआ था और सी वेक्टर दिया हुआ था। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों के केस में जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये वैल्यू, हमारे ये जो हैं ये लीनियरली कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमारे पास तीनों हैं। अगर 0 आता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते। तो इसी तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा जो है हमारा वो लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन सा जो है हमारा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हाट। हमें बोला है कि एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी लैम्डा की। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा, एक सेकेंड में इसे रेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया। तो पहले वाले में लैम्डा, जे की 1, के की 1, फिर दूसरे वाले में I1, जे में लैम्डा, के में 1, फिर तीसरे वाले में 1, 1 और लैम्डा, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे R1 के क्रॉस अगर करते हैं तो लैम्डा, यहाँ क्या आएगा, लैम्डा 1, 1 लैम्डा। फिर नेक्स्ट इस वाले का -1, ठीक है। तो हम उसमें कौन सी लेंगे, ये और ये लेंगे, तो 1, 1, 1 लैम्डा। फिर थर्ड वाले की बात आती है तो +1, तो अब ये दोनों लेंगे तो 1, 1 लैम्डा 1। तो सॉल्व देखिए लीनियरली डिपेंडेंट बोला है, तो यानी इसका जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा वो 0 आएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा, ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर। फिर 1 इंटू 1 -1, फिर -1, 1 इंटू लैम्डा इज़ लैम्डा और 1 इंटू 1 -1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज़ 0। तो देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया। फिर यहाँ से -1, लैम्डा -1 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, इरेजर, तो यहाँ लैम्डा -1 एज इट इज़ रहेगा, फिर +1। अब यहाँ देखिए 1 माइनस लैम्डा, अगर मुझे इसे लैम्डा -1 बनाना है तो मैं -1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये -1 टाइम्स लैम्डा -1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तीनों टर्म्स में से जब हम लैम्डा -1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, बाहर लैम्डा -1, अंदर यहाँ लैम्डा इंटू लैम्डा +1 यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर, ये आज बार बार क्यों आ रहा है, एक सेकेंड में इसे हटा देता हूँ। तो हमें क्या दिया है, लैम्डा स्क्वायर प्लस
लैम्डा माइनस 2 इज़ 0। तो इस वाले से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी लैम्डा इक्वल्स टू 1, वो हमें दिया नहीं हुआ है। अब हम इस वाले से भी सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ 0, तो उसमें हमारे x की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac करके हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का b का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a की 1 और c का क्या है -2, ठीक है, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a कितना है 1, तो ये क्या हो गया हमारा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और फिर 4 इंटू 2 8 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 8, ठीक है, और अपॉन में 2, तो ये आपका क्या आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 अपॉन में 2, यानी -1 प्लस माइनस रूट 9 क्या होता है 3 अपॉन 2। तो दो वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिलेंगी, एक वैल्यू क्या मिलेगी -1 -3 अपॉन 2, और दूसरी क्या मिलेगी -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो इससे वैल्यू क्या हो गई -4 अपॉन 2 यानी कि -2, और इससे क्या हो जाएगी 3 - 1 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी 1। तो ऑप्शन में देखिए 1 और -2 में से एक ही दी हुई है, कौन सी, डी पार्ट वाली, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी विच इज़ -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं आपके पास, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसमें से क्या सच है। तो देखिए अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उसका मतलब उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, नल होगा। वैसे भी हमने देखा था ना कि ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 वेक्टर्स फिर से दिए हुए हैं और बोला ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होंगे, तो ए की वैल्यू उस हिसाब से निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट पहले अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आई का कोफिशिएंट है ए, जे का है 1, ठीक है, और के का है 0। सेकेंड वाले में आई का है 0, जे का है ए और के का है 1। थर्ड वाले में आई का है 1, जे का है 0 और के का है ए, ठीक है। तो ये लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट है तो इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए R1 के अक्रॉस यानी इसके अक्रॉस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए, तो पहले वाले में ये और ये आएंगे यानी A0 1A, फिर -1, तो इस बार हम ये और ये लेंगे तो 0 1 1A, और फिर थर्ड वाले में +0, तो 0 का तो ये लेंगे हम, पर वैसे 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट तो हमारा 0 ही आना है, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 ही हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 आएगा हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। तो a, अब यहाँ देखिए a इंटू a स्क्वायर, -0 इंटू 1 तो 0, फिर -1, 0 इंटू a 0, -1 इंटू 1 1, ठीक है। तो 0 कितना हो गया, a इंटू a स्क्वायर a क्यूब, और -1 इंटू -1 +1, तो जो आपका a क्यूब है उसकी वैल्यू क्या आएगी -1, तो a की वैल्यू क्या होगी -1, तभी तो a की वैल्यू -1 होगी, तभी तो a क्यूब की वैल्यू भी -1 आएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है विच इज़ a इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, प्लस इसी तरीके से हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक सब्सक्राइब भी आप जो हमें देते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँ और आप जैसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर पाएँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही।